हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का, आपका और मेरे और ये जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से छोटे से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान और अपना बात करने वाले क्लास 10 की इस बायो चैप्टर, इसका नाम है जनन। तो देखो, जनन और प्रजनन के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। आज जनन होता क्या है। तो देखो, प्रजनन यहाँ पर यह है दोस्तों कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं, जो अपने समान संतति को पैदा कर रहे हैं, अपने समान जो संतति को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं यहाँ पर प्रजनन। तो प्रजनन दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे हम लोग कैसे पैदा हुए, अपने माता पिता ने हमको पैदा किया, जो प्रक्रिया इसको बोलते हैं अपन प्रजनन। मतलब जीवों के द्वारा अपने ही समान जो संतति पैदा कर रहे हैं उसको बोलते हैं अपन प्रजनन। तो आज का टॉपिक है बच्चों क्या, प्रजनन। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर इस प्रजनन की ओर। तो दोस्तों, प्रजनन का एक और नाम है जनन, ठीक है ये। और ये चैप्टर का नाम है जनन, टॉपिक का नाम है, और चैप्टर नाम ही यहाँ पे जीवों में प्रजनन, ठीक है। तो जीवों में प्रजनन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जनन से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जनन है क्या यहाँ पर, जो टॉपिक है आपका, चैप्टर का नाम क्या है वो पढ़ चुके हैं अपन, है ना। तो वो है आपका जीवों में जनन। तो उसका फर्स्ट टॉपिक है प्रजनन। तो यहाँ हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। कोई भी जीव, है ना, धरती पर कोई भी जीव, आप देखा धरती पर, है ना, कोई भी जीव अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, ठीक है। या ऐसे लिख लो, किसी भी जीव द्वारा, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। किसी भी जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, प्रजनन। अब प्रजनन आवश्यक क्यों है, तो अपनी जो देखो प्रजनन की रिक्वायरमेंट, देखो दोस्तों प्रजनन इसलिए आवश्यक है। देखो हमने पढ़ा होगा कि यहाँ पर ये प्रजनन नहीं होगा तो धरती पर क्या होगा, जाति वर्ग का विनाश हो जाएगा। आपने पढ़ रखा होगा काफी चीजें 7th क्लास में, संकटापन्न जीव, कि उनके जीव जो संकटापन्न मतलब उनका तो पूरा विनाश ही हो गया भैया, उनका नामो निशान बचा नहीं। आपने काफी जीव जंतु को देखा होगा जिनका अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है भाई, वो लोग जा चुके हैं, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, जाति वर्ग का विकास नहीं हो पा रहा। मतलब वो लोग क्या प्रजनन कर भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा पॉल्यूशन है और थोड़ी सी गंदगी का वो लोग क्या अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी का जाति वर्ग का नष्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर प्रजनन के लिए इसे जरूरी ताकि इस धरती पर उन जाति वर्ग को बना रहे। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता में अपन कह सकते हैं, आवश्यकता में क्या बोलोगे, ठीक है, पृथ्वी पर है ना, जीव द्वारा अपनी जाति, है ना, अपनी जाति वर्ग को बनाए रखने के लिए दोस्तों, है ना, तो इसको बनाए रखने के लिए, है ना, हमें प्रजनन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स ने किया तो हम लोग पैदा हो गए, अब हम करेंगे तो हमारे बच्चे पैदा होंगे। तो इसी क्रिया चलती रहेगी ताकि इस मानव शरीर का या मानव जीव का या इस धरती पर क्या रहता है, जाति वर्ग चलता रहे। यदि ऐसा ना होगा तो मानव जो जाति है उसका विनाश हो जाएगा। तो इस तरह प्रजनन धरती पर सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। हुआ क्लियर? तो यह है प्रजनन, ठीक है। अब प्रजनन के दो प्रकार हैं आपके, एक है लैंगिक और दूसरा है अलैंगिक। आपने लैंगिक पढ़ रखा था, आपको शायद पता है, इसे को बोलते हैं, आप लोग सेक्सुअल बोलते हैं आपका, और असेक्सुअल है। 2 पॉइंट पढ़ने वाला अपन आज, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, तो इसको उतारो आप पहले। चलो, तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका, देखो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन होता क्या दोस्तों, आपने पढ़ रखा है लैंगिक और अलैंगिक क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा याद है, याद करने की कोशिश करो। याद है, देखो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पर है क्या आपका, जो आपका है ना लैंगिक प्रजनन क्या होगा आपका, देखो इसमें, ठीक है, और ये आपका अलैंगिक प्रजनन क्या होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि बायो डिफरेंस क्या है, ठीक है।
डिफरेंस समझ जाना, आपको अपना बताएगा। देखो लैंगिक प्रजनन की बात करें तो बोले तो अपने यहाँ पर सभी जीव, मानव जीव, यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन उन प्राणियों की जहाँ पर 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 2 जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है, और यहाँ पर 1 जनक की आवश्यकता होती है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना, ठीक है। लैंगिक प्रजनन के लिए 2 जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक प्रजनन के लिए 1 जनक की आवश्यकता होती है। आप इसको इस तरह से लिखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, लैंगिक प्रजनन में है ना लैंगिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां पर लैंगिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, यहां पर लैंगिक कोशिकाएं पाई जाती और यहां पर नहीं पाई जाती, ठीक है, यहां पे नहीं पाई जाती, यहां पर लैंगिक कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इसका उल्टा करते हैं। अब देखो लैंगिक कोशिकाएं होती क्या है, ठीक है। तो लैंगिक कोशिकाएं आप कह सकते हैं, है ना, शुक्राणु और अंडाणु। देखो इसके बारे में पढ़ रखा भाई। शुक्राणु जो यहाँ पर नर होते हैं, नर द्वारा क्या उत्पन्न होता है, शुक्राणु, और मादा द्वारा क्या उत्पन्न होता है, आपके अंडाणु। मतलब जो अपने पिताजी हैं, है ना, जो भी मेल आदमी है, जो मेल लोग हैं, तो वो लोग तो शुक्राणु को है ना रिलीज करते हैं, और जो माता है वो लोग अंडाणु को रिलीज करती हैं, और इन्हीं को बोलते हैं अपन लैंगिक कोशिकाएं, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं अपन लैंगिक कोशिकाएं। शुक्राणु अंडाणु को बोलते हैं अपन लैंगिक कोशिका। ये सब बच्चों क्या है, लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। इसको बोलते हैं युग्मक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक। इन्हीं को अपन युग्मक भी कहते हैं, जो इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। इसको उतारो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। यहां पर युग्मनज बनते हैं, इधर नहीं बनते हैं। अब देखो युग्मनज क्या है बच्चों, ये फंडा कहां से आ गया। युग्मनज का मतलब यहाँ पर क्या है, जब अंडाणु शुक्राणु मिल जाते हैं दोस्तों, जब अंडाणु शुक्राणु जो भी आपके मिलने पर युग्मनज का निर्माण करते हैं। आप इसको यूं कह सकते हो, ठीक है। शुक्राणु प्लस अंडाणु से क्या बनता है, युग्मनज, और इसको बोलते हैं निषेचन, और ये प्रक्रिया रहती है निषेचन, ठीक है ना। वो पूछिए युग्मक क्या होता है, युग्मक तो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं। युग्मनज क्या होता है, जब लैंगिक कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो उससे क्या होता है, निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। बताओ इसको, चलो रेडी, हियर वी गो। तो आप लोगों ने 3 पॉइंट समझ लिया। पहला पॉइंट क्या है, इसमें 2 कोशिकाएं, 2 जनक होते हैं, उसमें 1 जनक होते हैं, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, यहाँ पर लैंगिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, इधर नहीं पाई जाएंगी। लैंगिक प्रजनन तो लैंगिक होंगी, यहाँ युग्मनज बनते हैं, यहाँ युग्मनज नहीं बनते हैं, इतनी सी बात है। अब देखो 4th पॉइंट, लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, विविधता देखी जाती है ना, विविधता अधिक मात्रा में। मतलब आपने देखा होगा कि हमारी धरती पर सभी प्राणी, ठीक है ना, सभी डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। आपके आस पड़ोस सभी का देखना चेहरा आप पर डिफरेंट होगा, तो वो है लैंगिक प्रजनन में वेरिएशन काफी ज्यादा देखा जाता है। और जबकि इधर है ना बहुत कम देखा जाता है, ठीक है, बहुत कम क्या होती है, विविधता होती है बच्चों। यहाँ पर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, क्या होता है, कम होता है। आपने देखा होगा, आप चले जाना किसी गन्ने के खेत में, तो उस खेत में देखना आपको सभी गन्ने एक जैसे दिखाई देंगे, नन्हे मुन्ने, ठीक है, तो गन्ने आपके तो होगा अलैंगिक प्रजनन होगा, ठीक है। तो ये अंतर है यहाँ पर। और लैंगिक प्रजनन में आप कह सकते हो कि इसमें इस प्रजनन के लिए विशेष अंग की आवश्यकता होती है इधर, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। अब लिख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर एक प्रजनन के लिए, है ना, या प्रजनन के लिए विशेष अंग होते हैं और यहां पर नहीं होते हैं। तो यहां पे प्रजनन कहीं से भी हो सकता है, मतलब है ना,
सही के किसी विशेष से हो सकता है। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक में डिफरेंट। पहला डिफरेंट पता है क्या था, इधर 2 जनक थे, यहाँ पर 1 जनक थे, अभी याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, लैंगिक में लैंगिक कोशिकाएं पाई जाती, इधर नहीं पाई जाती। इधर युग्मनज बनते हैं, इधर नहीं बनते युग्मनज, क्योंकि युग्मनज तभी बनेंगे जब लैंगिक कोशिकाएं होंगी। यहाँ पर विभिन्नता वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, इधर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, यहाँ वेरिएशन थोड़ा सा भी बहुत कम होता है कह सकते अपन। और यहाँ पर विशेष अंग होता है, इधर विशेष अंग नहीं होता। तो हमने ये डिफरेंस कवर कर लिया है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे चलते हैं और अपन पढ़ेंगे आज अलैंगिक प्रजनन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए, या मैं देखूँ मेरी वीडियो चल रही है तो मैं इसको देख लेता हूँ क्या कंडीशन है। ठीक है, एकदम सही चल रहा है भैया। ठीक है दोस्तों, हो गया। आज चलते हैं अपन, यहाँ तक आपने पढ़ लिया डिफरेंस। एग्जाम में डिफरेंस आएगा आप लोगों के बच्चों, एग्जाम में डिफरेंस आपको मिलेगा, कर लेना प्रैक्टिस, आराम से हो जाएगा भाई, टेंशन घड़ी ना आपको। ठीक है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक पढ़ते रहेंगे बच्चे हम, और बढ़ते रहेंगे अपन आलू आलू शालू बोल रहे भैया। हम पढ़ रहे अलैंगिक प्रजनन के कुछ प्रकार। तो हेडिंग डालो बच्चों, अलैंगिक प्रजनन के कुछ प्रकार, मतलब प्रकार है क्या मतलब। ठीक है, तो हम यहाँ नेक्स्ट हेडिंग आपका अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, इसमें देखो बहुत सारी विधियां जो पढ़ने वाले हैं आप। अलैंगिक प्रजनन की बहुत सारी वेरिएशन है यहाँ पर भैया, बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ यार रिप्रोडक्शन हियर ऑफ अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है बच्चों, विखंडन। विखंडन को हम करेंगे खंडन, मंडन, टंडन, ये बिना टंडन पढ़ने वाले हैं विखंडन। दूसरा पॉइंट आपका खंडन, देख लेंगे खंडन को जो भी है। तीसरा है मुकुलन, ये भी पढ़ लेंगे बच्चों। चौथा है आपका, है ना, बीजाणु का निर्माण। देखो यहाँ बीजाणु निर्माण भी होने वाला है बच्चों, बीजाणु निर्माण। ठीक है, और पांचवा है कायिक प्रवर्धन। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो में इन सबको पढ़ा दूं तो भैया मजा आ जाए। ठीक है, और एक आपका पुनर्जनन। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, फर्स्ट हेडिंग डालो आप क्या है, विखंडन। ठीक है, तो विखंडन क्या है इसके हम करने वाले हैं आज, अंडन मंडन टंडन रवीना टंडन, हमें विखंडन पढ़ने वाले हैं। तो विखंडन है क्या, देखो तो विखंडन की बात कर लेते हैं अपन। तो विखंडन में हम बात करें, विखंडन देखो यहाँ 2 प्रकार से होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। ठीक है, द्वि मतलब जहां पर एक जीव से 2 लोग पैदा हो रहे हैं वह द्वि, जहां पर एक जीव से 2 से ज्यादा लोग पैदा हो जाए वो हो जाएगा बहु। तो द्विविखंडन एग्जाम्पल पढ़ लो, यहाँ पर आपके आएंगे प्रोटोजोआ जीव, है ना, प्रोटोजोआ मतलब कि इसमें क्या क्या आने वाले आपके, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, और पैरामीशियम्स है ना, पेनिलिया, और यहाँ पर यूग्लिना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, और बहुत में देखो बात करते हैं आपको, और इसमें कुछ जीवाणु भी हैं। ठीक है, और वो जीवाणु आपको यहाँ भी दिखाई देंगे किसमें, बहुकोश में। ठीक है, तो यहाँ भी जीवाणु पर डिस्कशन करेंगे। तो ये विखंडन के कुछ पॉइंट है आपके, जहां पर प्रोटोजोआ है, इसमें अमीबा है, पैरामीशियम से और कुछ जीवाणु हैं। और बहु की बात करते हैं जहां पर कुछ जीवाणु हैं। तो आप कह सकते हो विखंडन में क्या होगा, विखंडन मतलब ये बात कर रहे हैं एक कोशिकीय जीव की। यहाँ पर जितने भी हैं बच्चों सब यहाँ पर क्या है, एक कोशिकीय जीव। याद रखना जो विखंडन है ये एक कोशिकीय जीव में होता है, ये बात आप राइट डाउन कर लो। ठीक है, और विखंडन 2 प्रकार से होता है, एक द्वि होता है, एक बहु होता है। द्वि मतलब जहाँ पे प्रोटोजोआ और जीवाणु है ना, इनमें द्विविखंडन देखा जाता है, इसमें अमीबा और पैरामीशियम यहाँ पर है। और बहुविखंडन में जीवाणु है, इसमें भी यहाँ पर बहुविखंडन देखा जाता है, ये भी तरह का कोई एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो ये हेडिंग आपको डालनी है, पहले इसको उतार लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। चलो फटाफट उतारो। चलो दोस्तों, ठीक है, अब हम गुजर चुके हैं प्रोटोजोआ। अब यहाँ ध्यान दो, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने शायद। तो देखो हम पढ़ रहे हैं द्विविखंडन, है ना, तो यहाँ पढ़ेंगे द्विविखंडन है क्या बच्चों। तो द्विविखंडन में याद रखना, जहां पर एक जीव द्वारा 2 नए जीव पैदा होते हैं,
उन्हें बोलते हैं अपन द्विविखंडन। क्या बोलते हैं अपन? द्विविखंडन। इसमें देखो क्या क्या अमीबा है। पहला है आपका अमीबा की बात करते हैं। अमीबा और पैरामीशियम्स दोनों प्रोसेस सेम है ना। अब देखो होता है क्या है, जब भी कोशिका डिवाइड होती है, देखो जब भी कोई भी नया जीव बनता है, जैसे अपने जो शरीर में जो नए जीव बनते हैं तो सबसे पहले कोशिका डिवाइड होती है और हमारे शरीर में कोशिका हमेशा बनती और बिगड़ती रहती है। कोशिका किसे कहते हैं, ये माइंड में क्वेश्चन आप तो सुनो। कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई, अपना पूरा शरीर कोशिकाओं से ही बना हुआ है। तो आप क्या कहोगे कि कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है, या कह सकते हैं संरचनात्मक इकाई है भैया, जिसका पूरा शरीर अपना शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और सर कोशिकाओं में क्या क्या होता है, कोशिकाओं आपने देखा कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये सब कॉमन सी बातें होती हैं। कोशिका के चारों ओर जो कोशिका बाउंड्री है इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका झिल्ली, ये है केंद्रक, ठीक है। और जो इसमें भरा हुआ है ये दो डॉट सा सिस्टम, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। तो ये है बच्चों कोशिका द्रव। देखो ये बात बेसिक बातें आपने 9th क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है। तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, और ये है केंद्रक। बस यही चीज आपको समझनी है क्या मतलब। कोशिकाओं में देखो मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है, देखो कोशिका द्रव है और कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। इसमें बारीक बारीक से छेद होते हैं, ठीक है। और इन्हीं झिल्लियों के माध्यम से पदार्थों का आवागमन होता रहता है और बीच में कोशिका द्रव ही केंद्रक हो गया। तो हम पढ़ने वाले हैं आज अमीबा में जो होगा, तो अमीबा और जो पैरामीशियम में जो होगा विखंडन, द्विविखंडन, वो विखंडन तो कैसे क्या होगा। अब देखो अमीबा पैरामीशियम है क्या मतलब, इसको समझते हैं अपन। तो ये बेसिक बात है, आपको याद होनी चाहिए, क्लास 9 में पढ़ा था अपन ने, और ये तो पता है क्या, ठीक है। तो ये कोशिका है, कोशिका में कोशिका द्रव होता है और कोशिका द्रव में सब पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, अंतरस्रावी जालिका, रसधानियां, जितनी भी चीजें होती हैं सब कहाँ पाई जाती हैं, कोशिका द्रव में। तो ये चीजें कोशिका द्रव पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले क्या उसको समझते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको रफ करता है, इसको डाल लेना जो समझाएंगे आपको, ठीक है। अब बात करें अपन अमीबा। तो अमीबा यहाँ पर क्या है, एक कोशिकीय जीव है। पहली बात लिखो आप लोग, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, अमीबा जल में पाया जाता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है, दूसरा पॉइंट हो गया। और अमीबा में जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है, अलैंगिक होता है। तीसरा पॉइंट, अमीबा में प्रजनन अलैंगिक होता है। लिख लिया, चलो देखते हैं अब ये होता कैसे है, ठीक है। तो हमने यहाँ बना लिया अमीबा, ये बच्चों अमीबा, ठीक है। तो अमीबा में केंद्रक है, ये केंद्रक है, ये है आपका कोशिका द्रव, ठीक है। और ये है कोशिका झिल्ली, है ना, ये है केंद्रक और ये है कोशिका द्रव्य, ठीक है, ये झिल्ली। अब जब कोशिका डिवाइड होती है तो सबसे पहले सेंटर पार्ट डिवाइड होगा, मतलब केंद्रक डिवाइड होगा, मतलब सबसे पहले केंद्रक डिवाइड होगा। तो मतलब सबसे पहले कोशिका में केंद्रक टूटेगा, ठीक है। तो जो केंद्रक है वो पहले सबसे पहले टूटेगा, ठीक है, केंद्रक डिवाइड होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे होगा केंद्रक का विभाजन होगा, है ना, ये होगा केंद्रक का विभाजन हो गया, ठीक है। अब जब केंद्रक विभाजित हो जाएगा बच्चों, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, कोशिका द्रव का विभाजन हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कोशिका द्रव का विभाजन हो जाएगा और अंततः यहाँ पर आपको दो नई चीजें या दो नए संतति आपको पैदा होते दिखाई दे जाएंगे। ये तो बच्चों द्विविखंडन हो गया। देखो एक से हमने क्या कर लिया, हमने नहीं किया मतलब अमीबा ने कर दिया, अमीबा ने एक से ही दो जीवों को पैदा कर दिया। तो ये बच्चों को क्या रहेगा आपका द्विविखंडन, है ना। विखंडन में हम पढ़ रहे हैं द्विविखंडन, जहां पर एक कोशिकीय जीव एक ही संतति से एक ही जीव अपने द्वारा अपने समान दो नए संतति को पैदा कर रहा है, ये है आपका द्विविखंडन। अमीबा में इस तरह से होता है, अमीबा पैरामीशियम दोनों यहाँ पर सेम होते हैं। इसीलिए तो पहले केंद्र डिवाइड होगा, फिर कोशिका द्रव विभाजन होगा और लास्ट में दो नई संतति प्राप्त हो जाएगी, दो नई संतति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये है बच्चों द्विविखंडन का पहला पॉइंट अमीबा वाला। पैरामीशियम में भी ऐसा ही होगा, पैरामीशियम भी ऐसा ही जीव है जिसमें केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव का होगा, फिर उसके बाद हमें दो नई संतति प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने एक को समझा दिया और मैंने डायग्राम इसको समझा दिया, बस आपको लिखना है, जो मैंने बताया है वही आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो इस डायग्राम में पहले केंद्रक का लिखना, आपको पहले सिंपल डायग्राम लगाना, फिर लिखना दूसरा पॉइंट कि सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा,
फिर इसके बाद कोशिका ध्रुव का विभाजन होगा और अंततः आपको 2 नई संतति प्राप्त हो जाएगी। अमीबा में हो गया कंप्लीट। अब देखो इसी का एक और रूप है आपका, इसी में एक और है आपका लिशमेनिया, है ना। तो देखो लिशमेनिया भी यहाँ पर एक तरह का परजीवी होता है। क्या होता है? एक परजीवी होता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, काला अजार नामक रोग होता है, ठीक है। ये रोग उत्पन्न करता है। तो ये एक लिशमेनिया भी एक तरह का एक कोशिकीय जीव है, एक तरह का परजीवी होता है जो काला अजार नामक रोग उत्पन्न करता है। तो इसमें भी देखो यहाँ पर क्या होता है, द्विविखंडन होता है। यहाँ पर तो द्विविखंडन होता है। अब उसको समझते हैं होता है कैसे है, क्योंकि यहाँ लिशमेनिया में एक होता है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, बट इसमें भी 1 से 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं क्या है, ये समझ में आ गया। इसको उतार लीजिए डायग्राम को, और जो मैंने बोला उसको आप जो बोल रहा उसको लिखते रहा करो, ठीक है ना। चलो अब देखते लिशमेनिया का। अब लिशमेनिया की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस ये रहेगा, इसमें इस तरह से प्रोसेस रहेगा आपका। यहाँ पर ये एक होता है कशाप होता है, ठीक है ना। तो ये होता है कशाप। तो इस कशाप को क्या होता है, तो ये पहले टूटता कहाँ से बच्चों, ये तो जीव है आपका, ठीक है ना, ये जो भी है आपका, ठीक है। ये तो इस लिशमेनिया में जो परजीवी है, इसका विखंडन जो होगा बच्चों, वो होगा इसके कशाप से होगा। तो यहाँ जो कशाप है, ये सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड होगा, है ना। ये 2 भागों में क्या होगा, डिवाइड होगा। और इसके डिवाइड से क्या होगा, 2 नए जीव यहाँ पर पैदा हो जाएंगे, ठीक है। लिशमेनिया एक तरह का परजीवी है, जिसके कारण काला अजार रोग होता है। ये भी एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है। और इसके बाद जब इसका द्विविखंडन होगा, तो सबसे पहले कशाप से यहाँ ये ब्रेक होगा। ऐसे ब्रेक होते होते फिर यहाँ से हमें 2 संतति प्राप्त हो जाएगी। एक इधर हिस्सा प्राप्त हो जाएगा इसका, ठीक है, और ये हिस्सा प्राप्त हो जाएगा इसका, क्या ना, और एक हिस्सा आपका ये जो इसका प्राप्त हो जाएगा। इससे यहाँ पर 2 संतति प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है एक तरह का द्विविखंडन, ये बट किसमें, लिशमेनिया में। और इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह से हो रहा है ना, एक पर्टिकुलर कशाप से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको इस कारण इसको इंपॉर्टेंस बताया गया है कि लिशमेनिया में भी तरह का परजीवी है जो काला अजार नामक रोग उत्पन्न करता है। इसमें भी द्विविखंडन पाया जाएगा। हुआ क्लियर? इसको भी आप समझ लीजिए। अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है बहुविखंडन। क्या है बच्चों, बहुविखंडन, उसको समझते हैं। देखो बहुविखंडन काफी इजी टॉपिक है आपका, मजा आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो बहुविखंडन में बात कर रहे हैं जहां पर एक जीव, है ना, जहां से एक जीव से मतलब अनेक जीव उत्पन्न हो रहे हैं, 2 से अधिक, 2 से अधिक, ठीक है। बहुविखंडन इस तरह का प्रजनन है, यह एक तरह का अलैंगिक प्रजनन होता है, जिसके अंदर एक जीव से 2 या 2 से अधिक जीव उत्पन्न होते हैं। यह है आपका बहुविखंडन, ठीक है, जहां से एक जीव द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों का उत्पन्न होना। तो बच्चों ये है आपका बहुविखंडन, जहां से एक है मतलब एक से, है ना, अनेक जीव पैदा हो रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले, इसमें एक जीवाणु है, ठीक है। इसमें जीवाणु बात कर रहे हैं। जीवाणु यहाँ पर क्या होता है, देखो जीवाणु इस तरह से होता है, मतलब स्टार्टिंग में उसमें ये जीवाणु होता है, ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक है, ये कोशिका द्रव है, ठीक है। अब जो जीवाणु है, इस जीवाणु में क्या होता है, हाँ, जीवाणु होते हैं। तो इस जीवाणु सबसे पहले क्या होता है, इस केंद्रक का विभाजन होगा। सबसे पहले केंद्रक में सबसे केंद्र टूटेगा, वो केंद्र विभाजित होगा, क्या होगा यहाँ पर, अनेक केंद्रक में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। एक केंद्रक विभाजित होकर इसमें अनेक प्रकार के केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिस्ट, मतलब एक रक्षी कोशिका होती है ना, रक्षी परत है आपकी, ये सिस्ट। ये अब यहां से क्या हुआ, देखो ये पूरा एक जीव था जहां पर एक केंद्रक के, है ना, केंद्रक से यहां पर क्या हो गया, केंद्रक का पूर्ण विभाजन हो गया और उससे अनेक ठीक है,
कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, निर्माण होगा। अब क्या होता है सिस्ट बच्चों ना, ये सिस्ट क्या होगा, फट जाएगा और फटने से क्या होगा, यहाँ पे जितने जो यहाँ पे पहले एक केंद्र था और यहाँ पे इसके कारण क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पर नए जीव यहाँ से निकलते हुए प्रतीत हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भैया एक जीव था और यहाँ पर उसके फटने से फूटने से यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे जीव यहाँ से पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये है आपका बहुविखंडन। और इसकी बात करें, इसका एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल की बात करें, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका यही है, प्लाज्मोडियम। क्या है बच्चों, प्लाज्मोडियम। तो इसको उतारो, मैं वीडियो देखता हूँ क्या है, इसको उतारो आप। ठीक है, चलो हाँ चल रही वीडियो 25 मिनट हो गया, थोड़ा सा लेट चल रहे हैं अपन, अपना थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों ये हो गया आपका। तो बहुविखंडन याद रखना क्या होगा, जहां पर एक जीव के द्वारा उत्पन्न अनेक संततियां क्या कहलाती है, बहुविखंडन। इसमें बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये था आपका सिस्ट, ये है आपकी कोशिका, ये है कोशिका द्रव है। ठीक है, इसको लिख दो, आपको समझ अच्छा आ जाएगा, कोशिका द्रव। ठीक है, अब यहाँ पर केंद्र का पुनर्विभाजन होने से अनेक कोशिका उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे केंद्र द्वारा, यहाँ इस केंद्र के द्वारा अनेक केंद्र यहाँ पर पैदा हो गए, या केंद्र के पुनर्विभाजन द्वारा यहाँ पे अनेक कोशिका या फिर संतति पैदा हो जाती है ना, ये। और जब ये सिस्ट फटता है ना, सिस्ट के फटने पर यहाँ पर अनेक संतति यहाँ बाहर आती, हमारी संतति बाहर आ जाएंगी, उनका क्या होगा, जन्म हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल की बात करना, इस एग्जाम्पल में याद रखो आप, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम दोस्तों से एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम है, यानी तो हमें प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये है इसका प्लाज्मोडियम। ये एक तरह का जीवाणु होता है आपका, जो आपने देखा होगा मलेरिया मच्छर काटने से ना, मलेरिया मच्छर काटने से जो जीवाणु है आपका, है ना, ये जो जीवाणु है मलेरिया मच्छर काटने से वो है आपका प्लाज्मोडियम होता है। तो इसका विकास ऐसे ही हो रहा है। प्लाज्मोडियम जब मच्छर काटता है, जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है, तो यहाँ पर एक जीवाणु से वो जीवाणु आपके ब्लड में जाके मिल जाएगा। वो ब्लड में जाने के बाद उस केंद्र की विभाजन हो जाएगा उस जीवाणु का, और वहां से अनेक संतति पैदा हो जाएंगे ब्लड के अंदर, और फिर धीरे धीरे पूरे ब्लड में पूरी जगह फैल जाएगा, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी फिर सिस्ट के फटने से, और इसी कारण आप व्यक्ति क्या होता है, बीमार पड़ जाता है, उसको मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक तरह का परजीवी है, ये भी प्लाज्मोडियम है आपका। ठीक है, ये भी तरह परजीवी है, जो जीवाणु जो एक तरह का मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। तो ये याद होना चाहिए आपको। तो ये है आपका बहुविखंडन। ठीक है, तो बहुविखंडन में इतना लिख देना कि एक प्लाज्मोडियम में जीवाणु होते हैं, जिसमें एक जीव से क्या होता है, अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें पहले क्या कोशिका होती है, कोशिका में कोशिका द्रव सिस्ट होता है, जो भी होता है आपका। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कोशिका में कोशिका द्रव केंद्र होता है, इसमें केंद्र क्या पुनः विभाजित होकर अनेक संतति में उत्पन्न करता है, और यदि संतति जब उत्पन्न हो जाती है तो सिस्ट जो देखिए आपकी रक्षा कवच, ये क्या होती है, फट जाती है। हाँ, और इसकी फटने से जो उत्पन्न संतति हैं वो सब क्या होती है, बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह का ये है आपका बहुविखंडन। तो दोस्तों इसको राइट डाउन करना, इसको समझ लेना। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके आगे टॉपिक पर होगी। तब तक के जय हिंद।